नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में कुछ गोल्ड रूप में जमा हो जाता है। हमें ये बताना है कि जब आप कॉपर का विद्युत अपघटनीय परिष्करण की सहायता से शुद्धिकरण करते हैं तो हमें कुछ मात्रा में सोना प्राप्त होता है। वो कहाँ पर प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कैथोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, थर्ड है कैथोड पंख और चौथा है एनोड पंख। तो हमको ये बताना है कि जब आप क्या करते हैं, जो कॉपर होता है अशुद्ध कॉपर, जो अशुद्ध कॉपर होता है उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस काम में ली जाती है वो आती है आपके विद्युत अपघटनीय परिष्करण। मतलब कि विद्युत अपघटन की सहायता से अशुद्ध कॉपर को शुद्ध किया जाता है। उसका जो कुछ प्रोसेस है वो इस प्रकार से होता है। तो क्या किया जाता है कि आपके जो शुद्ध शुद्ध कॉपर होता है, आपके प्योर कॉपर होता है, उसका क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रोड बना लिया जाता है। प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड बना लिया जाता है और उसको कैथोड के रूप में लगा दिया जाता है। और आपके जो विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है, आपके जो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है उसको विद्युत अपघट्य के तौर पर काम में लिया जाता है। और जो आपका अशुद्ध कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर होता है, उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड में एनोड के तौर पर लगाया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि आपके जो शुद्ध कॉपर होता है, जो आपके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉपर होता है, शुद्ध कॉपर होता है, वो क्या होता है, आपके कैथोड पर जमा होने लग जाता है। यहाँ पर ये क्या होता है, देखिए ये जमा हो रहा, ये कॉपर +2 यहाँ पर जाने लगता है। धीरे धीरे ये जो कैथोड होता है वो मोटा होने लगता है और जो सारा की सारा कॉपर होता है, जो सारा की सारा कॉपर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो जाता है। और इसके अलावा आपको जो अब आप कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कि कुछ मात्रा में आपके जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं आपको, कुछ मात्रा में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हमको नीचे तली में प्राप्त हो जाती हैं, जिसको आप एनोड मड या हिंदी में जिसको आप एनोड फंक कहते हैं, एनोड फंक कहते हैं। इसमें आपको जो कॉपर का जो आप शुद्धिकरण करते हैं उस टाइम पर आपको एनोड मड में आपको प्राप्त होता है एक तो चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं। ये अशुद्धि एक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं क्योंकि इनका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत अधिक होता है। तो आपको एनोड पंख के तौर पर, जिसको आप एनोड मड कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस में हमको जो सोना होता है वो हमको एनोड पंख के रूप में प्राप्त हो जाता है। एनोड के पास में प्राप्त होता है इसलिए इसको एनोड पंख कहा जाता है। तो हम बता सकते हैं कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में कुछ गोल्ड के रूप में कहाँ पर जमा हो जाता है, एनोड पंख में। पंख मतलब कि एनोड के पास में जो नीचे अशुद्धि होती है उसमें आपको एक तो चांदी मिलती है, सोना मिलता है और प्लेटिनम मिलता है। ये तीनों धातुएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में कहाँ पर प्राप्त हो रही है, एनोड पंख पर। कैथोड पर नहीं प्राप्त होती, इलेक्ट्रोड पे भी नहीं प्राप्त होती, कैथोड पंख पे प्राप्त नहीं होती, एनोड पंख पर प्राप्त होती है। थैंक यू।